अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह के नाम के साथ आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी समझाई हुई टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 सिखाई थी। 9 क्लास की मैथ की बुक पढ़ रहे हैं हम लोग आजकल, और इसकी आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 की बारी है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 पिछली 2 एक्सरसाइज से बिल्कुल डिफरेंट है और थोड़ी सी चेंज भी है और थोड़ी आसान भी है। तो आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। तो आपको मैं पहले बताती चलूं कि यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 3√5। ठीक है, 3√5। तो इसका मतलब है कि आपने इसमें से रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है। तो रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है, ये बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक मिसाल है कि ये जो एक सवाल होता है इस तरह का, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो अंदर लफ्ज लिखा हुआ है इसे हम इंडेक्स कहते हैं और इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। मतलब हम पावर को रेडिकेंड भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो रेडिकेंड का भी यही मतलब है कि आपने सवाल की जो, ये तो एक्सपोनेंट इंडेक्स की पावर है ना, देखें यहाँ पर तो इंडेक्स की पावर लगी हुई, जब रूट की पावर लग जाती है तो उसे हम रेडिकेंड कहते हैं। जब एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट तो ये होता है ना, रेडिकेंड की इंडेक्स की जो पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, लेकिन जो रूट की जो पावर होती है, रूट से बाहर जो लफ्ज लिखा होता है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि रेडिकेंड क्या होती है, इंडेक्स क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट को हम पावर कहते हैं और रूट के अंदर जो लफ्ज लिखा होता है उसे हम इंडेक्स कहते हैं। रूट से बाहर जो लफ्ज लिखा होता है वो हमारा रेडिकेंड होता है। ठीक है, अब सवाल हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि अंडर रूट लगा हुआ है। जिस सवाल में इस टाइप का सवाल आ जाए तो उसे हम रेडिकेंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, रेडिकल फॉर्म का क्वेश्चन कहते हैं। उस फॉर्म को, रेडिकल फॉर्म के क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म के क्वेश्चन में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाऊंगी, बाकी ये डेमो के लिए है। तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, तो आप पहले क्वेश्चन को देख लें। बाकी के क्वेश्चन में अगर मैंने पूरी मुकम्मल मेंटेनेंस से नहीं भी किया तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरीके से सॉल्व किया है उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चले क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 3√5। तो 3√5 एक दफा दोबारा लिखेंगे। आपने यहाँ पे बताना है कि रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स आपको मैंने बताया, हेडिंग डालेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू 5 होगा और हमारे पास रेडिकेंड होगा। अगर हमारे पास, अब ये मैं आपको एक रफ वर्क दिखा रही हूँ, ठीक है ना, अगर हमारे पास सिर्फ अंडर रूट होता तो हम क्या करते, इंडेक्स हम लिखते 5 और अंडर रूट को हटा के, या ऐसे अगर लिखना हो कि 5 की अंडर रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1/2 कर देंगे। ये 1/2 जो है अंडर रूट से इंडिकेट करता है, इसी की पावर, इसकी पावर हटाते हैं तो अंडर रूट 2 की हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं ना। इसी तरह ये मैंने रफ वर्क करके दिखाया था सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, तो अंडर रूट हटता है तो 1/2 लगता है, जबकि अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1/2 लगता है। अगर अंडर रूट के बाहर नंबर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 1/3। ये हमारा रेडिकेंड होगा। अब आपको सवाल आ जाए कि इंडेक्स जो है 5 होना चाहिए और रेडिकेंड 1/3 होना चाहिए, तो आपको खुद सबसे पहले जहन में आ जाएगा कि रूट के अंदर 5 आएगा और रूट के बाहर 3 आएगा, लेकिन 1/√3 का 1/3 का मतलब है कि अंडर रूट 3 लगेगा, 3 रूट लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पहला सवाल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बाकी के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4√x/y। ठीक है, 4√x/y, इसका मतलब है कि आपने इंडेक्स बताना है। इंडेक्स हमारे पास हो गया x/y और रेडिकेंड हमारे पास हो गया 1/4। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अंडर रूट 5x² इंडेक्स के अंदर स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए या कोई भी पावर लग जाए, अगर इंडेक्स के अंदर यहाँ पर कोई भी पावर लगी हुई है किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में, वो कोई इशू नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यहाँ आती है कि अंडर रूट के बाहर क्या नंबर लिखा है। ठीक है, इससे इस बात से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मतलब रहेगा कि इंडेक्स के ऊपर भी सर्कल स्क्वायर बना हुआ है या रूट बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, तो इससे क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी आंसर को वैसे ही लिखेंगे जैसे इंडेक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा। आपको पता है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो इंडेक्स होती है, x² y z, और रेडिकेंड हमारे पास होगा, रेडिकेंड क्या होगा 1/5। ये बहुत आसान सवाल है, आगे चल के आपको थोड़े से हार्डली सवाल आएंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बारी करते हैं। जी बच्चों, अगला जो सवाल है वो है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब कि आपको मैंने बताया कि जो रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट, फिर राउंड ब्रैकेट 3/4, ये हमारा आंसर है और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें रेडिकल की फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पे रेडिकल दिया होता है उसे हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं,
ये रेडिकेंड दिया हुआ है ना, इसे हम रेडिकेंड भी कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में। रेडिकेंड जहां दिया होता है वो हमारा क्वेश्चन होता है रेडिकल फॉर्म में, और जो हम आंसर बनाते हैं जिसकी हम ये स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 3/4 स्क्वायर रूट हटाया तो 1/2 लगा दिया, तो इस क्वेश्चन को हम आंसर में चेंज करा तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह दिया, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये रेडिकल फॉर्म। ठीक है, समझ आ गई कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। अब बारी आती है, सवाल दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करें, चेंज करें इस सवाल को, जो आपको सवाल दिए हुए हैं उन सवालों को चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में चेंज करके दिखाना है आपको आंसर में। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है 3/4 अंडर रूट दिया हुआ है, साथ में 3/4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहला सवाल है अंडर रूट 3/4, तो अभी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी ये रेडिकल फॉर्म में है, यहाँ पे हम लिख देंगे रेडिकल फॉर्म। तो अब हम सॉल्व के बाद ये सवाल इसी तरह उतारेंगे और ये रेडिकल फॉर्म लिखेंगे। रेडिकल फॉर्म लिखने के बाद आपने इज इक्वल टू डालना है। अब हम इसको पहले एक्सपोनेंट करेंगे, 3/4 अंडर रूट हट गया तो अंडर रूट की बाहर कुछ नहीं लिखा है तो 1/2 सपोज किया जाता है, जब अंडर रूट की पावर होती है 1/2, तो ये हमारा आंसर आ गया 3/4 अंडर रूट 3/4 की पावर 1/2, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट x/y इसकी पावर 5, x/y की पावर 5 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x को एक्सपोनेंट करेंगे, x/y ऐसे ही, इसकी पावर हो गई 5, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, रूट हटाया, ये वाला रूट हटाया तो 1/2 लगा दिया। अब 1/2 लगाने के बाद x/y ऐसे लिखेंगे, x/y ऐसे लिखा, जो हमारी इंडेक्स के ऊपर जो पावर लगी होती है वो रूट की पावर से डिवाइड होती है, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो इंडेक्स की पावर होती है ये वाली पावर, ये हमेशा रूट की पावर से डिवाइड होती है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5/2 कर देंगे, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है जी स्टूडेंट्स। देखें क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैंने उतारा है, और क्वेश्चन नंबर 3 है 3 रेडिकल राउंड ब्रैकेट y/x की पावर एक्सपोनेंट -5। ठीक है, इसको हम लोग आंसर में चेंज करेंगे, तो पहले लिखेंगे x/y, हम इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हैं ना अभी, तो x/y ऐसे ही लिख देंगे। x/y के बाद इसकी जो एक्सपोनेंट की इंडेक्स की जो एक्सपोनेंट है, ये पावर जो है वो -5 है, -5 इसकी पावर लगा दी, अंडर रूट हटाया, अंडर रूट खत्म किया तो 1/3 लगा दिया। 1/3 मैंने इसलिए लगाया कि अंडर रूट के बाहर 3 लिखा हुआ था, अगर अंडर रूट के बाहर 4 लिखा होता तो 1/4 लगाते, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 1/2 लगाते। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ था तो मैंने 1/3 लगाया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो इंडेक्स की जो पावर होती है वो रेडिकेंड की पावर के साथ डिवाइड होती है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x/y तो -5, 3 से डिवाइड होगा तो -5/3 हो जाएगा, इसको हम नीचे लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारा आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि 3, इसके ऊपर अब देखें अंडर रूट लगाया हुआ है लेकिन अपाउंड में वैल्यू नहीं है, तो सवाल ऐसे दिया हुआ है कुछ, 3 अंडर रूट YZ इसकी पावर 7, 3 अंडर रूट YZ की पावर 7, तो ये हमारा रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम कहेंगे रेडिकेंड फॉर्म। ओह, रेडिकेंड तो जो अंडर रूट होता है वो होता है ना, ये रेडिकल होगा। तो अब हम इसको आंसर को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले तो जो इसकी इंडेक्स है वो लिखेंगे राउंड ब्रैकेट YZ, और इंडेक्स की एक्सपोनेंट है 7। अब 7 जो है वो तो इंडेक्स की एक्सपोनेंट हो गई ना, तो जो रेडिकल का एक्सपोनेंट आया, जो हमने अंडर रूट हटाया उसका एक्सपोनेंट आया 1/3, तो 1/3 और 7 को हम लोग जब प्रोसीजर करेंगे तो क्या होगा, YZ 7 और 1/3 डिवाइड हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बाकी का आप खुद ही लिख लीजिएगा, अब आपको समझ आ रही है जैसे जैसे। तो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है 9 अंडर रूट 27, इंतहाई आसान सवाल है, ये आपको पता है, इसे हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और रेडिकल फॉर्म के बाद ये इसको सवाल को हम चेंज करेंगे, तो पहले इंडेक्स वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 27 इसकी पावर 1/9 हो जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगला सवाल है, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम, सारे सवाल इसी जैसे ही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको खुद ही सारे सवाल सॉल्व करवा दूं। हालांकि ये बहुत आसान सवाल हैं, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सवाल है 3 अंडर रूट -64 की पावर 2। ठीक है, तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट वैसे इंडेक्स वैसे लिख देंगे, -64 की पावर 2, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई,
और यहाँ पर 1/3 हो गया। और यहाँ पर अब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, -64 2 की पावर 2 पर आएगा, 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पहले बोर्ड को क्लियर कर दूं। अब अगला सवाल है कि 3√1/2 की पावर m। ठीक है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स का एक्सपोनेंट दिया होता है, इंडेक्स का एक्सपोनेंट है m। तो हम इसको, ये सवाल हमें रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, हम इस सवाल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका इंडेक्स वैसे ही लिख देंगे, इंडेक्स लिख दिया हमने ये। अब इसको चेंज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और अंडर रूट खत्म किया तो 1/3 आ गया, क्योंकि अंडर रूट के बाहर 3 लिखा था। ठीक है, तो ये अब ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही पिछले प्रोसीजर के जैसे ही होगा, 1/2 m/3। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर आ गया। ठीक है, समझ आई। अगला सवाल है, अगला सवाल है 5 √xy की पावर 3। इस सवाल को चेंज करेंगे, इंडेक्स वैसे ही लिखेंगे, xy की पावर 3 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1/5 कर देंगे। फिर हम लोग xy की पावर 3/5 कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट और रेडिकल की पावर जो है वो आपस में डिवाइड होती है। मल्टीप्लाई कभी मत कीजिएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप कहीं इस तरह कर दें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 से 15, ऐसे सवाल करेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए एक्सपोनेंट और रेडिकल की पावर्स हमेशा डिवाइड होती हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखें, ये थोड़ा सा जो है ना बच्चों को उलझाने के लिए ये सवाल दिया गया है, लेकिन अगर बच्चे उलझ गए तो इसका मतलब है कि इनका ये सवाल गलत हो जाएगा। न्यू कोर्स के मुताबिक आपके वैसे इन सवाल की नंबरिंग जो है वो 2-2 नंबर के सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी 2 नंबर भी काफी होते हैं बच्चों को पास होने के लिए। तो मैथ में तो कोशिश किया कीजिए कि आपके पूरे के फुल मार्क्स आए। तो बहरहाल चले हम लोग जो है सवाल की तरफ आते हैं। सवाल है 3 फिर एक अंडर रूट 4/3। तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स को चेंज कर देंगे, 4/3। 4/3 वाला जो रेडिकल था उसको खत्म किया तो आंसर आ गया 1/2। ऐसा ही है, √3 ऐसा ही है। ठीक है, अब हम लोग 3 वाला सवाल जो है, 3 वाला अंडर रूट उसे भी चेंज करेंगे। नहीं, सबसे पहले हमें 3 अंडर रूट वाला सवाल चेंज करना चाहिए। ये 4/3 लगा दिया और इसकी पावर हो गई 1/3। ठीक है, सबसे पहले पहला अंडर रूट है ना, पहला रूट दिया हुआ है तो पहले रूट को खत्म करेंगे। 3 वाला रूट पहले है, फिर उसके अंदर दूसरा रूट दिया हुआ है, तो पहले हमने 3 वाले रूट को खत्म किया। अब हमारी बारी आती है दूसरे रूट को खत्म करने की। तो हम इंडेक्स लगाएंगे ये वाला 4/3 और ये हमने दूसरा रूट खत्म कर दिया 1/2, फिर बाहर 1/3। ऐसा ही है, ये दोनों रूट हमारे खत्म हो गए। इस रूट के बाहर 3 लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ 1/3 लिखा है। इस रूट के बाहर कुछ भी नहीं था, देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 लिखा है। अब क्या होगा, जब इस तरह का सवाल आ जाए तो हम लोग नीचे की रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे होगा, 4/3 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारा आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो सवाल हमने सॉल्व किया था उसमें लिखा हुआ था कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था ना वहां पर, तो उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया था। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है 5 3 और स्क्वायर ब्रैकेट 1/7। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज कैसे करना होगा, 5 की पावर 3 अंडर रूट, ये अंडर रूट की पहचान होती है जो अपाउंड में दिया होता है, 5 की पावर 3 अंडर रूट 7। ऐसा ही है। ठीक है, अब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है ए बी, यहीं पे जगह थोड़ी सी जगह कंजस्टेड हो जाएगी, इसी को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है ए बी की पावर 2, ए बी -2। अच्छा, बी के ऊपर -2 डला हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपोनेंट वगैरह नहीं दी हुई यहाँ पर भी। तो ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर हमने लाना है रेडिकल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ए बी -2 अंडर रूट की पावर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया रेडिकल फॉर्म में।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, पहले राउंड ब्रैकेट 5/7, 5/7 की पावर है 3, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। समझ लें जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो हमारा रेडिकल होता है 5/7। अच्छा, अब बारी आती है, इसको हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखें, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास इंडेक्स, और इंडेक्स है 5/7, राउंड ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है 3, 5/7 की पावर 3, फिर इसके बाद होल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, और उसकी पावर है 5/7। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख रही हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करके हम इसका रेडिकल फॉर्म इस तरह बनाएंगे कि स्क्वायर, पहले राउंड ब्रैकेट ऐसे ही लिखेंगे 5/7, इसकी पावर 3, और फिर ये वाली ब्रैकेट और इसकी पावर 5, जबकि हम लोग रेडिकेंड लगा देंगे जो 5 की पावर। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आपको समझाने के लिए रेडिकेंड नहीं लगाती, तो अगर मैं इस तरह लिख दूं कि यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दूं और यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के इसकी पावर कर दूं 1/7, समझ आएगी। देखिए 5/7 की पावर 3, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, मतलब इस पावर 3 की भी पावर 5, फिर उसके बाद राउंड होल ब्रैकेट, होल ब्रैकेट की पावर 1/7। अब 1/7 आपको पता है, अब मैं यहाँ नीचे लिख के बताती हूँ आपको। अगर 1/7 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 1/7 अंडर रूट के बाहर आना है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब बाकी हमारे पास बच गया ये 3 और 5, ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट 5/7, 3 5 15, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया। जब हम लोग अंडर रूट वाली फॉर्म में आंसर लिखते हैं या कोई क्वेश्चन होता है तो उसे हम कहते हैं ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 4 है b/a, और इसकी पावर है -m/2। अब आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, हमें इस माइनस को खत्म करना है। ये जो माइनस दिया हुआ है, इस माइनस को हमें खत्म करना है। हम इस माइनस को कैसे खत्म करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमें मेंशन कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो अब हम इसे रेडिकल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, हम सबसे पहले पावर्स, इस पावर को खत्म करेंगे। जो -m/2 दिया हुआ है इसे खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए आपको पता है, अगर वैल्यूज को ऊपर से नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड कर दें, अगर मैं इस तरह लिख दूं ये b ऊपर है, अगर 1/b कर दूं तो ये पावर नीचे, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि पहले इनकी पावर्स अलग अलग कर देते हैं। b की पावर भी n/2 है और a की पावर भी -m/2 है। ठीक है, ये तो समझ आ गई। ये पावर इन दोनों पर लगी हुई है, b पर भी लगी है और a पर भी लगी है। b की पावर भी -m/2 और a की पावर भी -m/2। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में होगा कुछ इस तरह कि हम लोग, अब मैं आपको समझाती हूँ, अगर मैं इसको 1/b कर दूं तो ये b की पावर जो है -m/2 है, तो ये नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा। जब पावर्स नंबर इंडेक्स के साथ नीचे आ जाती हैं तो उनका साइन चेंज होता है, तो जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है और जो प्लस में होती है वो माइनस में लिख देते हैं, ऐसा ही है। तो जब 1/b हो गया तो पावर m/2 हो गई। अब ये देखें, ये a 1/a है ना, ये इसके ऊपर कुछ समझे, यहाँ पर अभी b नहीं है, तो ये अपॉन के नीचे है ना a, तो ये 1/a है। तो अगर इसको सिर्फ a कर दिया, खाली a कर दिया, तो ये -m/2 जो है कैंसिल हो जाएगा, m/2 बच जाएगा खाली। अभी a के ऊपर 1 है तो बाद में a के नीचे 1 हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी पावर्स प्लस में हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a1 a और b1 b, और इनकी पावर सेम है m/2, तो इसकी पावर को यूं लिख देंगे m/2। m/2 को हमने जब यूं लिखा तो हमें पता है कि ये a/b जो है इसकी पावर सिर्फ m है, बाकी राउंड ब्रैकेट लगा, करली ब्रैकेट लगाकर हम लोग इसको 1/2 कर देंगे। अब जब ये 1/2 हो जाएगा तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट लगा हुआ है, इस पर रेडिकल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे a/b इसकी पावर m, ये हमारा रेडिकल फॉर्म में आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया दोबारा समझाऊंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। अगला सवाल भी बहुत आसान है बच्चों, तो सबसे पहले सवाल उतार लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों अगला सवाल भी बहुत आसान है और ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। तो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर सवाल है, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 11/13, एक राउंड ब्रैकेट ये वाली है, एक और राउंड ब्रैकेट लगी है 12/13,
ठीक है, दो राउंड ब्रैकेट बनी है 11/13 और 12/13। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा से लगी हुई है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 1/5। इसका तो मतलब है कि ये रेडिकेंड लगाकर 5 लिख देना है। इन दो का हम क्या करेंगे, आप इसको सपोज कर लें कि ये ए है, इसको सपोज कर लें कि ये बी है। अब ए और बी अगर ब्रैकेट में यूं लिखे हों तो इसका मतलब है दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज हो रही है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और हम यहाँ पर पहले सवाल मेंशन कर देते हैं। ये हमें सवाल दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप लोगों की आसानी के लिए लिख देती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लूं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही लगेगी। सबसे पहले हम लोग 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 12 सा 132 और 13 13 सा हमें पता है 169 होता है। तो बाकी स्क्वायर ब्रैकेट वैसे ही लगा देंगे, 1/5 यूं ही लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखना है, अगर तो एक सिंपल नंबर आ रहा है तो ठीक है। अगर डेसिमल में नंबर आ रहा है तो हमने नहीं लिखना, हम बाकी फिर इसको यूं ही लिख देंगे। तो हमने डिवाइड करके देखा तो डेसिमल में नंबर आ रहा है, इसीलिए हम इसको यूं ही लिखेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 1/5 का मतलब है कि रेडिकल 5 लगेगा, बाकी सवाल यूं ही लिखेंगे 132/169। तो ये हमारा रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं पिछली 2 एक्सरसाइज भी बिल्कुल डिटेल से समझा चुकी हूँ। आज की एक्सरसाइज भी मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाई है, तफसील से। अगर आपको मेरी एक्सरसाइज में कुछ भी चीज समझ नहीं आई आज की क्लास में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।